रुद्रप्रयाग संगम, उधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये जो हरा पानी है ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से आ रही है। और यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग संगम है और ये सीधा आगे चली जाती है नदी। ये अलकनंदा नदी बनती है आगे जाकर और सीधा फिर भागीरथी नदी में मिलकर देवप्रयाग में सीधा गंगा नदी बनाती है। फिर ये दोस्तों ये नरसिंह मंदिर का प्रवेश द्वार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और 6 महीने बद्रीनाथ भगवान जी यहीं पर उनकी पूजा होती है जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं। तो दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ नरसिंह मंदिर में, जोशीमठ में। और यहाँ जब बद्रीनाथ के 6 महीने कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर पूजा होती है बद्रीनाथ की। और ये नरसिंह भगवान को समर्पित है ये मंदिर, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप को मारा था। ये बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में आता है जोशीमठ। यहाँ पर आए हुए जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में। दोस्तों मैं यहाँ नरसिंह मंदिर में आया हूँ जोशीमठ में। और जब बद्रीनाथ के 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर बद्रीनाथ की पूजा होती है। और ये मंदिर नरसिंह भगवान को समर्पित है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी थी और हिरण्यकश्यप को मारा था। दोस्तों ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये बीच में बिल्कुल जैसे आप सभी देख सकते हैं इसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये नरसिंह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी थी और हिरण्यकश्यप को मारा था। दोस्तों नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपने होटल में आ गए थे जो पांडुकेश्वर में था, जो बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर हमारा स्टे था आज रात का और हम कल मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जाएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। और फिर हम वहाँ से उसके बाद माणा गाँव जाएंगे, फिर गणेश गुफा, व्यास गुफा होते हुए फिर हम स्वर्गरोहण मार्ग से वापस आएंगे माणा गांव से बद्रीनाथ। फिर हम वापस अपने होटल आएंगे। दोस्तों ये मेरा बद्रीनाथ का टोकन है जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसे चेक करवाने के बाद उन्होंने ये टोकन दिया। दोस्तों हम सभी ने रजिस्ट्रेशन चेक करवा लिए हैं और टोकन हम ले लिया है और अब हम सभी जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। अभी देखते हैं लाइन कितनी लंबी है। बद्रीनाथ धाम में तो आज बहुत लंबी लाइन है, ये तो लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, बहुत पीछे तक लाइन लगी है। अभी आगे चल के देखते हैं कहाँ तक लाइन लगी है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। दर्शन के दौरान निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। कृपया दर्शन हेतु सदैव पंक्तिबद्ध लाइन में होकर ही आगे। भाई बद्रीनाथ में भीड़ देख लो कितनी है। हम सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे, अब 8:30 बज गए और अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ है भाई, 4-5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा फिर नंबर आएगा। तो बहुत है। हाँ ये अलकनंदा नदी बह रही है इधर साथ में। और अभी भी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन है हमारे से आगे और पीछे करीब 2 से 3 किलोमीटर पीछे लाइन लगी है अभी।
जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ। ये अलकनंदा नदी है दोस्तों, ठीक है। और हम यहाँ लाइन में लगे हैं आज बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और ये सामने मंदिर है, ये बद्रीनाथ धाम, ये रहा सामने। हम सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे और अब 9 बज गए हैं अभी, और अभी तक दर्शन नहीं हुए। और अभी भी लाइन इतनी बहुत है, देखो कम से कम 500 मीटर तो लगी रहा है ये है। और ये बद्री विशाल यहाँ पर है, बद्रीनाथ धाम। अभी शायद 1 घंटे तक हो जाए हमारे दर्शन यहाँ पे। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के आप सभी दर्शन कर लीजिए। इससे आगे तो कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो इससे आगे तो मैं दिखा ही नहीं सकता। पर यहाँ तक ये बद्रीनाथ धाम का जो ये मुख्य प्रवेश द्वार है, मैं यहाँ तक जरूर दिखा सकता हूँ। तो आप सभी ये दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ धाम के। जय बद्री विशाल। दोस्तों हम सभी ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। और हम उसके बाद कुछ लंच करके फिर हम जाएंगे माणा गांव। फिर हम गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और स्वर्गरोहण द्वार देखेंगे। और ये लाइन बहुत पीछे तक लगी हुई है दोस्तों यहाँ पे। वो जहाँ आपको वो दिख रहा है लास्ट तक, उसके भी पीछे से आगे तक जाके बहुत आगे तक लाइन लगी है। ये यहाँ तक ही दिख रहा है, इससे आगे लाइन मुड़ जाती है। आगे जाकर उधर बहुत पीछे लाइन लगी है, कम से कम 3-4 किलोमीटर लाइन लगी है। यहाँ बहुत भीड़ है इस बार बद्रीनाथ धाम में। और जय बद्री विशाल। ये लाइन लगी है यहाँ तक, देख लो। क्या लगी है वो? ये बद्रीनाथ धाम की लाइन है। हाँ ये यहाँ तक, ये देखो कितनी लंबी लाइन है। ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर है यहाँ तक। इतना दूर? दोस्तों ये भारत का प्रथम गांव माणा है और ये प्रथम गांव माणा के प्रवेश द्वार है, जिसे आप देख सकते हैं। हेलो, हम आए हैं भारत के प्रथम गांव माणा में, जहाँ हम आगे सरस्वती नदी व्यास गुफा जाएंगे देखने। दोस्तों ये माणा गांव का प्रवेश द्वार है और इसके बाद गांव शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि किधर सरस्वती मंदिर है, इधर व्यास गुफा है, इधर भीम पुल है। तो आप ये बोर्ड देखकर यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों ये गणेश गुफा है जो आप देख रहे हैं। और अभी अंदर चल के आपको गणेश गुफा के दर्शन करवाते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से आगे जाकर, यहाँ से सीधा आगे जाकर इस तरफ लेफ्ट साइड से यहाँ से रास्ता है। यहाँ पर गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी, जो वेद व्यास जी ने बताई थी। यही वो जगह है जहाँ पर वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को महाभारत सुनाई थी और फिर उन्होंने महाभारत लिखी थी यहाँ पर। ये वो गुफा है और ये गुफा की हम परिक्रमा कर रहे हैं इधर से। ये यहाँ गुफा के अंदर से जाकर इस तरफ इधर से निकलते हैं। और ये यहाँ पे पंडित जी से फिर टीका लगवाते हैं सभी और आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों ये सरस्वती मंदिर है और ये यहाँ से ये सरस्वती नदी दिख रही है जिसे आप देख रहे हैं।
ये देखो दोस्तों, सरस्वती मंदिर बिल्कुल सरस्वती नदी के साथ है और सरस्वती नदी का वेग देखो कितना तेज है। और ये भीम पुल है दोस्तों, जिसे भीम जी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भीम पुल पड़ा। और पांचों पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। और ये सरस्वती मंदिर है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसके साथ ही है भीम पुल जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया। और ये भीम पुल है दोस्तों ये। और ये भीम पुल के साथ ये मंदिर था जो मैंने अभी दिखाया आपको, सरस्वती मंदिर। और यहाँ से फिर ऐसे आगे जाकर ये स्वर्ग का रास्ता है, यहाँ से स्वर्गारोहण मार्ग। और पांचों पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। दोस्तों यहाँ पर पांचों पांडवों की और द्रौपदी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर गोल्डन कलर में। और उनके साथ एक कुत्ता भी था, तो उसकी भी यहाँ मूर्ति लगी है। और सबसे आगे युधिष्ठिर हैं जैसे आप सभी देख सकते हैं। और सबसे पीछे सहदेव हैं और उनसे पहले द्रौपदी हैं, फिर उनसे पहले नकुल हैं, फिर भीम और अर्जुन हैं। और इस रास्ते से ये सभी स्वर्ग की तरफ गए थे दोस्तों। वो तो यहाँ पे है ना। दोस्तों ये स्वर्गारोहण मार्ग से आगे का रास्ता है जहाँ से पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की तरफ गए थे। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। दोस्तों ये धारी देवी मंदिर है। बद्रीनाथ से जब हम वापस हरिद्वार आ रहे थे फिर हम धारी देवी माता के दर्शन करने गए। और ये धारी देवी माता ही हैं जो चारों धाम की रक्षा करती हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की रक्षा करती हैं, यही धारी देवी माता। और ये धारी देवी मंदिर है यहाँ पर। और ये बिल्कुल अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है दोस्तों। ये धारी देवी मंदिर है दोस्तों। और ये देखो अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है, बिल्कुल पिल्लरों के सहारे ऐसे। और 2013 में जो बाढ़ आई थी वो इसी कारण आई थी कि धारी देवी माता की जो मूर्ति है उसको यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर किया गया था, जिस वजह से उसी दिन 16 जून 2013 को केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, जिस वजह से बहुत नुकसान हुआ था। ये देव प्रयाग संगम है दोस्तों, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल रही है। ये जो हरा पानी है ये भागीरथी नदी का है और जो शांत जल है वो थोड़ा मिट्टी वाला मटमैला पानी है वो अलकनंदा नदी है। और यहाँ से ही गंगा नदी जो है बनती है अलकनंदा और भागीरथी नदी से। ये दोस्तों यही गंगा नदी का वैसे उद्गम स्थान यही है, क्योंकि इधर से भागीरथी नदी आती है और उधर से अलकनंदा नदी आती है। तो ये दोस्तों अब हम ऋषिकेश जा रहे हैं और ये ऋषिकेश जाने से पहले ये गंगा नदी है जो यहाँ पर ये दिख रही है। अभी ऋषिकेश यहाँ से 3-4 किलोमीटर है।
दोस्तों हम यहाँ पर ऋषिकेश में आ गए हैं और हम गंगा नदी के उस पार जा रहे हैं बोट से। और यहाँ पर हम अभी राम झूला और जानकी झूला और गंगा आरती देखेंगे और मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और ये गंगा नदी है दोस्तों यहाँ पर, और हम सभी यहाँ बोट से गंगा नदी में इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ राम झूला है और जानकी झूला है उस तरफ से, और गंगा आरती देखते हुए हम उस जानकी झूला से उस तरफ वापस आएंगे। ये राम झूला है दोस्तों। हम तो बोट से उस नदी से इस तरफ आ गए थे, पर पहले ये राम झूला था तो राम झूला से ही सभी उस तरफ से इस तरफ आया करते थे। दोस्तों ये ऋषिकेश में यहाँ पर गंगा आरती होती है और ये जानकी झूला है जो आप देख रहे थे उस तरफ, और ये शिव जी की मूर्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर गंगा आरती होती है। और रात को यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार होता है दोस्तों। एकदम लाइट से सब कुछ जगमगा रहा है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखते हुए। ये परमार्थ निकेतन है और ये जानकी झूला है इस तरफ। अभी हम यहाँ से जानकी झूला से इस तरफ से उस तरफ पैदल जाएंगे। और ये हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर। और ये रात को यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। तो अगर आप ऋषिकेश आएँ तो यहाँ गंगा आरती जरूर अटेंड करें। उसके बाद दोस्तों हम ट्रेन से अपने अपने घर की तरफ सभी रवाना हो गए। फिर मिलेंगे अब आपको अगली वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो। धन्यवाद।